वेलकम दोस्तों, आइए एचडी क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन, बिटवीन और एमॉन्ग के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक से एक मस्त वीडियो मिलेगी। प्लीज सब्सक्राइब। दोस्तों, बिटवीन और एमॉन्ग दो शब्द हैं। इंग्लिश में दो शब्द हैं, बिटवीन और एमॉन्ग, लेकिन हिंदी में इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है, बीच में। ठीक है, हिंदी में बिटवीन और एमॉन्ग दोनों का मीनिंग क्या होता है? बीच में। बीच में यदि हिंदी शब्द हो तो उसके लिए एरो लगा के देखिए, बिटवीन का आप यूज करेंगे या तो एमॉन्ग का यूज करेंगे। क्लियर? अब हम लोग कब बिटवीन का यूज करेंगे, पहले इसको देखते हैं। दोस्तों, जब दो लोगों के बीच में कोई वस्तु हो या दो लोगों के बीच में किसी वस्तु का बंटवारा करना हो, तो उस हालात में बीच में जो शब्द होता है हिंदी में, उसकी अंग्रेजी बिटवीन लिखी जाती है। जैसे यह हमारे पास स्वीट्स है। क्लियर? यह स्वीट्स है, एरो लगा दिया हूं। यहाँ पर दो बॉयज हैं। यह आपका पहला लड़का हो गया और यह दूसरा लड़का हो गया। इस स्वीट्स को इन दो बच्चों में बांटना है, तो इनकी काउंटिंग कर लीजिए। इन दो बच्चों में बांटना है तो इनकी संख्या कितनी हो गई? दो। दो के बीच में आपको बांटना है। दो लोगों के बीच में जब इस स्वीट्स को बांटना है तो किसका यूज होगा? बिटवीन का। तो लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन टू बॉयज। दो लड़कों के बीच में इस मिठाई को क्या करना है? आपको बांटना है, तो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन टू बॉयज। यदि यह दोनों लड़के राम और श्याम हो, पहला राम हो दूसरा श्याम हो, तब क्या लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम। क्लियर? दो लोगों के बीच में जब किसी वस्तु का बंटवारा हो या वह वस्तु दो लोगों के बीच में हो, तो उस हालत में हम किसका यूज करते हैं बीच में की अंग्रेजी? बिटवीन। क्लियर? तो इस स्वीट्स को इन दोनों बच्चों में बांटना था, तो आपने यहाँ पर इनको लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन टू बॉयज या डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम। क्लियर? आप थोड़ा इससे हट करके जरा देखिए, इस एरो को आप भूल जाइए, इस एरो को आप भूल जाइए। तो एक लाइन में आपको पहले नंबर पर स्वीट है, दूसरे नंबर पर ये राम है और तीसरे नंबर पर क्या है? श्याम है। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या है? श्याम। तो यह जो राम है ये कहाँ है? मिठाई और राम के श्याम के बीच में। यह जो राम है ये कहाँ पर खड़ा है? इसके एक तरफ मिठाई है और दूसरे तरफ क्या है? श्याम खड़ा है। तो राम इज, राम है कहाँ है? बिटवीन स्वीट्स एंड श्याम। यदि आप यहाँ पर राम का लोकेशन लिखते हैं, किसके संदर्भ में? स्वीट के संदर्भ में और श्याम के संदर्भ में। तो यह जो राम है यह स्वीट और श्याम के बीच में है, तो क्या हो जाएगा? राम इज, राम है बिटवीन स्वीट्स एंड श्याम। राम मिठाई और श्याम के बीच में है। तो दो लोगों के बीच में जब शब्द होता है तो हमारा क्या यूज होता है बीच में की अंग्रेजी? बिटवीन। क्लियर? अब आइए एमॉन्ग। एमॉन्ग का भी हिंदी होता है बीच में, लेकिन यह यूज कब करते हैं? दो से अधिक लोगों के बीच में। बीच में शब्द तो आवे हिंदी में, लेकिन वह दो से अधिक लोगों के बीच में हो, तब उस हालात में आप एमॉन्ग का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये स्वीट्स है। क्लियर? एरो लगा हुआ है। यहाँ पर ये पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, ये पांचवा बच्चा।
5 बच्चे हो गए। तो 5 बच्चे हो गए तो 2 से तो ज्यादा हो गए, ठीक है। इस स्वीट्स को इन 5 बच्चों में बांटना है। तब आपका क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स एमंग दीज बॉयज, इन लड़कों में। मिठाई को, ये जो मिठाई है इसको इन लड़कों में बांट दीजिए। क्लियर? अब यदि हमारा यहाँ पर जो 5 लोग हैं इसमें हमारा ये 2 न हो, ये लास्ट के 2 आप हटा दीजिए, ठीक है। लास्ट के 2 हटा दीजिए, तब आपके 3 ही बचेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। इस हालत में आपका ट्रांसलेशन क्या होगा? इस हालत में भी यह देखिए 3 हो गए ना, 2 से अधिक हो गए ना। इस हालत में भी आपका यही होगा, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग दीज बॉयज। इसको और ज्यादा आप क्लियर करना चाह रहे हो तो आप लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग 3 बॉयज, इन 3 बच्चों के बीच में। क्लियर? इसी चीज को अब ये 5 बच्चों को यदि आप बांटते हैं 5 बच्चों में और इनका नाम हो, नाम दिया गया हो, नाम लेके 5 बच्चों का बता दिया गया हो, तब आप क्या इंग्लिश में बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग। ये राम है, राम। ये क्या है? श्याम। ये क्या है? मोहन। यह क्या है? सोहन। एंड कृष्णा, ये कृष्णा। ठीक है। तो ये एमांग का यूज कब करते हैं? जब किसी वस्तु का बंटवारा 2 से अधिक लोगों के बीच में होता है। यहाँ पर स्वीट्स का बंटवारा हम इन 2 से अधिक बच्चों में कर रहे हैं, तो एमांग का यूज हो जाएगा। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स एमंग दीज बॉयज। यदि इनका नाम दिया गया हो तो आप नाम लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स एमंग राम, श्याम, मोहन, सोहन एंड कृष्ण। और यदि इन दोनों को हटा लेते हैं, अभी जैसा मैं पीछे बचाया, तो ये 3 बचेंगे, तब भी एमंग का यूज होगा। यदि इन 4 को लेते हैं तब भी एमंग का यूज होगा। ठीक है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बिटवीन और एमंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और एमंग आप जैसे कह सकते हैं कि भीड़ में राम है, भीड़ के बीच में राम है। तो राम इज, बीच में अंग्रेजी क्या लगेगा? एमंग द पीपुल या द क्राउड। राम इज एमंग द क्राउड। राम भीड़ के बीच में है, क्योंकि भीड़ में बहुत ज्यादा लोग हैं। तो यहाँ पर बिटवीन और एमंग का कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छी ढंग से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, यदि आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, शेयर मत भूलिएगा। दोस्तों, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, थैंक्स।